हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं हमारे चैनल पे, जो आपकी देखिए यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम जो 23 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे और कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और उसके बगल में आपको बेल आइकन दिएगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास का जो समय है, क्लास का समय देख लीजिए। जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको बता दिया कि जो जीके जीएस की क्लासेस सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पर इसी टाइम पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस आती हो दोपहर को 3 बजे, और जो हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आती हो आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो समय है यही है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाएगा तो आपको इसका जो पीडीएफ होता है साथियों आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। तो फटाफट जाइए, वहाँ पे जुड़िए, इसका पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया, परीक्षा के शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आकर आप अपना जो भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जो है जाना जाता था, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जो है जाना जाता था। समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त द्वितीय को, कनिष्क को या अशोक को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के रूप में प्राचीन काल में जाना जाता था। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया है, बताइए। गुजरात समुद्र तट पर स्थित जो आपका प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर है, इसको निम्न में से किसने नष्ट किया है। मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने, बख्तियार खिलजी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महमूद गजनवी ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया, और यहाँ पर जो यहाँ की जो अपार संपत्ति है वह लूट कर जो है गजनी ले गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। तीसरे पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्व, साहित्य, धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों के जैसे दृश्य तत्वों सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे क्या कहा जाता है साथियों। तीसरे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो स्वदेशी मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे जो आप मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथे पे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया आपका साथियों बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो जो दिया गया है, कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी, सत्य है। गांवों में रैयत जमींदारों को जो है किराया देते थे, ये भी सत्य है। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, ये भी सत्य है। रैयत गांवों में राजस्व मांग यानी कि जमा को बांटते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, रैयत गांवों में राजस्व मांग को बांटते थे, ये जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, क्लियर है।
बाकी जो कथन दिए गए हैं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका पांचवें पे उत्तर देंगे सही उत्तर। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था, हमसे ये पूछा है। ठीक है, बताइए लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए झांसी राज्य को हड़पने के लिए जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो झांसी राज्य को हड़पने के लिए। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठे पे, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। बताइए कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होगा, नगद खाता होता है, वास्तविक खाता होता है या क्रेडिट खाता होता है, कौन सा खाता होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक खाता, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, वास्तविक खाता वह सामान्य वही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों एवं देवताओं से संबंधित होता है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवें पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, इस पे सही उत्तर क्या हो साथियों। ठीक है, पूछा गया आपका घटना और तारीख कि इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जो जोड़ा है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी 1911 में, सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में जो है चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, ये भी सही है। बीजी तिलक में बीजी तिलक ने जो है पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की जो है स्थापना 1914 में की थी, आपका गलत हो जाता है। जो आपका यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। होम रूल लीग यानी कि गृह शासन लीग यानी कि गृह नियम लीग की स्थापना जो है अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया 1914 वाला आपका यहाँ पे गलत हो, ये आपका 1916 में हुआ था, इतना याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है सभी को। और जो दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे बीजी तिलक वाला उनका तिथि और घटना के जोड़ा आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, तिथि और घटना हमसे पूछा ना, हाँ घटना और तारीख के जोड़ों में से आपका जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, बीजी तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की जो स्थापना 1916 में की थी, 1914 में नहीं की थी। ठीक, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका आठवें पे उत्तर देंगे, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। बताइए दुनिया को जो कुल है कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दुनिया को कुल दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आठवें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, संपूर्ण विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया था। प्रत्येक समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन का मान जो है 15 डिग्री या 1 घंटा होता है। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा होता है साथियों, इसका उत्तर दीजिए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा होता है बच्चों, इसका उत्तर देंगे फटाफट, सही उत्तर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 90 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वें पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या, इनमें से कौन सा जो है महान हिमालय या हिमाद्री में से पर्वत शिखर नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है महान हिमालय या हिमाद्री में से पर्वत शिखर नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट है माउंट नागा टिब्बा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, माउंट कंचनजंगा जो है, देखिए माउंट कंचनजंगा की अगर बात करें तो 8,598 मीटर है। माउंट मकालू की बात करें तो 8,485 मीटर है। और माउंट नंगा पर्वत की बात करें तो आपका जो दिया गया है, नंगा तो नहीं दिया गया है ठीक है,
अच्छा, नंदा देवी दिया गया, ठीक है। नंदा देवी दिया गया है, तो इसकी जो ऊंचाई है साथियों 8,126 मीटर है। ये तीनों ही जो है महान हिमालय या हिमाद्री का भाग है, जबकि जो आपका नागा टिब्बत दिया गया ये शिवालिक का भाग है, ठीक है। ये जो है आपका किसका भाग है, तो ये जो है शिवालिक का भाग है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका महान हिमालय या हिमाद्री का भाग नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 पे उत्तर देंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उलर झील, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपकी स्थित है आपकी उलर झील, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से जो आपकी कर्क रेखा किसमें से होकर नहीं गुजरती है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और आपका मिजोरम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, बताइए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आपकी देखिए 8800 मीटर, यानी कि 8,800 मीटर है। केटू की जो ऊंचाई है साथियों 8,611 मीटर है, और माउंट कंचनजंगा की जो है 8,598 मीटर है, ठीक है। क्लियर है। तो तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो है हिमालय का हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 पे, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो साथियों, ठीक है। निम्न में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, जो आपका दिया गया यहाँ पे 80 वाला ऑप्शन आपका राइट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो रेगुड़ मिट्टी, याद रखिए, ठीक है। रेगुड़ मिट्टी या तो काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पे। निम्न में से कौन सा जानवर जो है भारत में स्थानिक प्रजाति, यानी कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, इसका उदाहरण हो जाए, उदाहरण नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जानवर जो है भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर तथा मिथुन, ये आपके देखिए क्या होते हैं, तो एमेडिक स्पीसीज हैं, ठीक है। लेकिन गाय जो है इसका हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। तो गाय जो है हर जगह पाई जाती है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 पे, उत्तर दीजिएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को जो है लागू किया था, ठीक है। भारत में जो है पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम पूछा हमसे जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को जो है लागू किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे, कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जोसेफ स्टॉलिन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका 16 पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। ठीक है। रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था, तो जोसेफ स्टॉलिन ने, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है, बताइए।
तो आपकी गरीबी रेखा कहलाती है। जो आपका सीएल विकल्प दिया गया है 17 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे उत्तर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात कर रहे हैं आपका, भारत में कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर यानी कि 24 को जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। ठीक है, 19 पे बताइए। कम 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो आपका राइट आंसर होगा एनफील्ड द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सभी को। जिसका कारण गाय व सुअर के चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफलों को जो है लादना था, जिससे से हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों को जो है भ्रष्ट होने का भय था। ठीक है, इसी वजह से जो आपका 1857 का सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इस पर। ठीक है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास में फांसी दे दी गई थी बताइए। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या की प्रयास में जो है फांसी दे दी गई थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किंग्सफोर्ड की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग फोर्स की हत्या के प्रयास में जो है फांसी दे दी गई थी। उस समय जो उनकी उम्र थी साथियों महज 18 साल की। ठीक है, और 11 अगस्त 1908 को उन्होंने जो है मुजफ्फरपुर जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर है, उत्तर देंगे किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, हम्म, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो आपका देखिए राष्ट्रपति करता है, लेकिन महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति नहीं करता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या पूछा गया। 22 पे उत्तर दीजिएगा साथियों, इसका सही उत्तर कर देगा। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो है बैंक खाता है बताइए। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो है आपका बैंक खाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर केरल राज्य है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, केरल राज्य देश का पहला ऐसा देश है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो आपका बैंक अकाउंट है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 है, ध्यान से देख के बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को रिक्त स्थान संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम को जो है पारित किया गया था बताइए। कौन सा अधिनियम हुआ था, मतलब कौन सा जो है संशोधन हुआ था। 97वां संविधान, 84वां संविधान हुआ था, 101वां या 114वां, कौन सा हुआ था बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 101वें संविधान में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका है। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम को जो है पारित किया गया, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था साथियों, 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 1993 में, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 24 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को जो है हुआ था, याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों 25 पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को रिक्त स्थान के द्वारा हाथों से लिखा गया था, किसके द्वारा, मैंने अभी आपको बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 पे उत्तर दीजिएगा, राइट आम
आराम करने वाले व्यक्तियों की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट रिक्त स्थान धड़कन के बीच होती है। कितने धड़कन के बीच होती है साथियों बताइए। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की जो दर है आमतौर पर प्रति मिनट कितने धड़कन के बीच होती है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 60 से 75, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 26 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। बाकी अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है, उसका उत्तर देंगे साथ राइट आंसर क्या होगा। पूछा आपका एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है बताइए। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाते हैं सर, क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए उसको कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को जो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 27 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर जो है मूत्र को विसर्जित कर सकता है बताइए। एक वयस्क इंसान की बात करें, ठीक है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितने लीटर, मतलब 1 से कितने लीटर जो है मूत्र को विसर्जित कर सकता है साथियों। 28 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 से 1.8 लीटर। ठीक है, 1 से 1.8 लीटर जो है मूत्र को विसर्जित कर सकता है एक सामान्य वयस्क इंसान 24 घंटे में। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 28 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है बताइए। 1943 में जो है विटामिन के आविष्कार के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों। 29 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर डोइजी एंड डेम को। ठीक है, 1943 में जो है विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डेम को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों साथियों, इसका उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। निम्न में से किस खनिज को जो है पीला केक कहा जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस खनिज को जो है पीला केक भी कहा जाता है। 30 पे राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम को जो है देखिए पीला केक भी कहते हैं, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो साथियों क्लास है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए साथियों बहुत बहुत ही धन्यवाद।